हेलो गाइस। नॉर्ड स्ट्रीम पे अटैक हुआ था। जर्मन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अटैक रसिया ने अपने मिनी सबमरीन्स, स्पाई वेसल और कॉम्बैट स्विमर के साथ किया था, जो कि अटैक हुआ बम लगा के नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पे। और अल्टरनेटिव थ्योरी जो था, पॉसिबल था रशिया का हाथ सितंबर 26 2022 को हमले के पीछे रशियन ने हमला किया था, ऐसा उस न्यूज़ में लिखा है। और नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन अटैक जो है, ये रशिया के नेवी एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है, जिसने बाल्टिक सी में एक हफ्ते प्रैक्टिस की थी और जिसके बाद ये धमाका हुआ। और जो ड्रिल है, इसमें नेवल स्पेशल फोर्सेस, कॉम्बैट स्विमर्स, मिनी सबमरीन्स, टेंडर शिप्स, क्रेन्स, उनको उठाने के लिए स्मॉलर स्पाई वेसल और कम्युनिकेशन शिप, ये सारी चीज़ें थीं। और अंडर वाटर पाइपलाइंस जो थी सी बेड में, इसमें लोकेटेड थी नॉर्थ ईस्ट में डेनिस आइलैंड, बोर्ड हॉल्म के पास, और पेट्रोल की जाती थी स्वीडिश एयर एसेट्स द्वारा। इन्होंने ट्रैक किया था रशियन नेवल मूवमेंट्स को, जो कि पार्टिकुलरली वॉच नहीं किए गए उस समय, क्योंकि उस समय वेदर मौसम थोड़ा ख़राब था और रशिया अपने एक्सरसाइज कर रहा था। और उनके इन्वॉल्वमेंट में क्लेम किया गया है एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम द्वारा, जो कि उस समय स्विच ऑफ था, और अदर स्पीशियस मूवमेंट्स भी देखे गए हैं सैटेलाइट इमेजरी द्वारा। और टी ऑनलाइन के द्वारा कहा गया है कि जर्मन ऑनलाइन पब्लिकेशन जिसने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस लाया है और सैटेलाइट इमेजरी भी लाया है, जिसमें रशियन नेवल ऑफिसर्स को देखा जा सकता है इस घटना को अंजाम देते हुए। और पाइपलाइंस जब थे स्टार्ट होने लगे पंपिंग करने ज़्यादा कंट्रोवर्सी, तो नॉर्थ स्ट्रीम मैटर जो आया था, ये आज मतलब 8 फरवरी को इसी साल मैटर में दोबारा ध्यान में आया, जब सेयमोर हैरिस पुतिन के प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि यूएस ने नेवी डीप सी डाइवर्स के साथ मिलकर एक भारी भरकम C4 एक्सप्लोजिव लगा दिया था पाइप के नीचे, जिसके कवर में लिखा था नाटो नेवल एक्सरसाइज। और जो नॉर्वेन मिलिट्री थी, उसने एक्टिवेट कर दिया था एक्सप्लोजिव को रिमोट से, रिसीव किया था ऑर्डर वाइट हाउस से। और जो रिपोर्ट है वॉशिंगटन पोस्ट में दिसंबर 21 2022 को रिपोर्ट किया गया कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है रशिया के हाथ में एक्सप्लोजन्स को लेकर। तो उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन कैपिटल्स हैं, तो ब्लेम किया था कि मॉस्को को, कि उन्होंने ब्लास्ट किया है और फाइंड कर रहे थे एम्बेरसिंग पोजीशन में। तो शर्म आ रही थी, मतलब एक तरफ उन्होंने मॉस्को को कह दिया था कि मॉस्को, अमेरिका से कह दिया था मॉस्को के बारे में कि मॉस्को ने फायर किया है, और अमेरिका ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो इसीलिए बेचारे यूरोपियन यूनियन वालों को शर्म आ रही थी। और जो जर्मन रिपोर्ट जो आउटलाइन हुई है, जिसमें शिप्स और एसेट्स हैं रशियन बाल्टिक सी फ्लीट में, और सबमरीन सपोर्ट जो है S750 मिनी सबमरीन्स को ले जा रहा है, जिसका प्रोजेक्ट 1855 AS26 है, और 313 स्पेंस जेन स्पेशल फोर्सेस यूनिट हैं, जो कि राइट कॉम्बिनेशन है ऐसे ऑपरेशन के लिए। और क्या रशिया का हाथ है इस एक्सप्लोजन के पीछे? तो SS750 जो है, ये पार्ट है बाल्टिक फ्लीट में, कालिनग्राद बेस में, बाल्टियस्क में। लेकिन सैटेलाइट इमेज में दिखा है कि ये लेफ्ट साइड में था रात को 21 सितंबर को। और जो स्पीड है 9 नॉट्स का, वो रीच कर सकते हैं क्राइम सीन पे 750 पे। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो था, लोकेशन डाटा भेजा था, वो स्विच ऑफ था, टी ऑनलाइन रिपोर्ट ने कहा। और रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि रशियन नेवल एक्सरसाइज जो था उस समय हो सकता है इसने किया हो, क्योंकि इसके 3 और शिप्स एक्सरसाइज में शामिल हुए थे, जिसमें स्पाई शिप्स साइजरान, कॉविट्री, सोब्रेटिजने और फ्रेगाइट यूरोस्लेव मोड्रो भी था। और जो सैटेलाइट इमेज में दिखाया गया कि सायरन लेफ्ट में है कालिन ग्रांड के, जो रशियन का इनक्लेव आउटसाइड मेनलैंड है, रशिया के बाहर का है, और बाल्टिक रीजन में सितंबर 21 को। लेकिन ये डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्लाउड कवर था और सर्विलेंस थोड़ा सा ख़राब था। और सो ब्रजली रशियन मिलिट्री डिफेंस के हिसाब से इन्वॉल्व था एंटी सबमरीन वॉरफेयर में सितंबर 18 से, मतलब अपने एक्सरसाइज में बिजी था। और सैटेलाइट इमेज में और यारोस्लेव मोड्री द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि इन्होंने स्कॉट पहचाना है उनको, और उनके सिस्टर कॉर्विटे को स्लॉटिकी। सैटेलाइट इमेज जिसमें लिखा गया था डेटेड सितंबर 22, दिखाया गया है शिप जो है साथ में है उसके कॉर्वेट्स ऑफ, जो कि पोलैंड के कोस्ट पे उतर रहे हैं, और दोनों ने स्विच ऑफ कर दिया था AIS को, टी ऑनलाइन रिपोर्ट में कहा गया है। और रिपोर्ट के हिसाब से जो फॉर्मेशन था एडवांटेज था लो विजिबिलिटी के लिए, उस समय क्लियर दिख नहीं रहा था, डस्ट था। और जब पैसिव था US नेवल फ्लोटिला का
कुछ आवर्स के लिए वो रोक दिया गया था और कैंसिल कर दिया गया फ़्लाइट के स्विस मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को। तो वेदर के कारण जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट थे उनको भी आने से मना कर दिया गया था। लेकिन अभी तक अनक्लियर है कि यूएस नेवी शिप्स जो थी ये रूटीन डिप्लॉयमेंट में थी, कुछ और एक्सरसाइजेस कर रही थी। और जो बाल्टॉप्स एक्सरसाइज था वो भी 3 महीने के लिए चल रहा था पहले जून 2022 में, जिसमें हार्ज एलएस वाशिंगटन ने कवर किया था प्लांट एक्सप्लोजिव्स को पाइपलाइन में। तो गाइस ये उसकी फ़ोटो है जहाँ जर्मनी से लेकर के रशिया में ये बाल्टिक नॉर्थ स्ट्रीम की पाइपलाइन है जाती है। और ये छोटे मोटे आप देश देख रहे होंगे बाल्टिक देश हैं, रशिया के पार्ट्स थे एक समय। और जो कोऑर्डिनेशन है मॉस्को के साथ इन्वेस्ट करी अटैक को देखा जा रहा है, जिसमें कंट्रीज़ जो हैं अभी तक ब्लेम नहीं करे एक दूसरे को, क्योंकि पैरेलल हैंडलाइन मेंटेन किया गया यूक्रेन के साथ। ऑब्जर्वर्स ने पॉइंट किया कि जो रशिया है वो वेपनाइजिंग में गेन कर रहा है थोड़ा सा एफर्ट पाइपलाइंस के द्वारा। अगर रशिया के ऊपर इल्ज़ाम डाला गया तो वो पाइपलाइन को बंद कर देगा, जिससे यूरोप में भी थोड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्थ स्ट्रीम 2 चल रहा है और जर्मन पार्टिसिपेशन भी है, क्योंकि मॉस्को ने अश्योर कर दिया है एनर्जी प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंट होगा जियोपॉलिटिकल इशू से। तो मतलब मॉस्को रेडी है जर्मनी के साथ इस एनर्जी सोर्स को बनाने के लिए। और जो भी इशू चल रहे हैं दुनिया भर में उसको उसने किनारे करके इसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर राज़ी भरी है। और वॉर से कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जिसमें बाल्टिक नेशंस भी, उन्होंने ब्लेम किया रशिया के ऊपर, वो एनर्जी को रोक दे रहा है। और कुछ लोग न्यूट्रल हैं गैस खरीदने के लिए मॉस्को से, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। और फ्राइडे को डेनिस गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था रशियन ऑब्जर्वर्स को हेल्प करने के लिए, रिकवर करने के लिए और स्टडी करने के लिए मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को जो फाउंड किया गया पाइपलाइन के पास। और डेनिस एनर्जी एजेंसी ने कहा कि पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट है ये मैरीटाइम स्मोक बॉय हो, 16 इंच टॉल हो और 4 इंच वाइड हो। और इसका अभी इमीडिएट सॉफ्टी रिक्स नहीं पोस्ट किया गया है। और अभी भी इसके बारे में खोजबीन चल रही है। जो पब्लिकेशन रिपोर्ट है इसने नहीं पाया एक्सप्रेशन या मेंशन, अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा इसने अभी तक किसी भी नेशन के ऊपर। ओपन सोर्स पब्लिकली अवेलेबल जो था रशियन नेवी मूवमेंट में वो स्टडी किया जा रहा है स्वीडिश, जर्मन, फ्रेंच और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अटैक के बाद। रशिया ने कहा है कि जो इंस्टेंसेस है स्टॉपिंग करना गैस सप्लाई वो मोटिवेट किया गया सैंक्शंस द्वारा एनर्जी सेक्टर में। तो रशिया ने एनर्जी सप्लाई को इसलिए रोक रहा है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उसके ऊपर पाबंद लगा रखे हैं, उसके डॉलर को रोक रखा है और साथ में रिजेक्शन भी कर दिया है सेटल करने के लिए कॉमर्शियल और ट्रेड पेमेंट को रूबल्स में। तो मतलब रूबल्स में भी रशिया बिजनेस नहीं कर सकता, तो इसीलिए रशिया भी थोड़ा एनर्जी को कम दे रहा है।